बिलासपुर संभाग के कमिश्नर महावीर कावरे ने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करने के मामले में उपपंजीयक प्रतीक खेमुका को निलंबित कर दिया। दरअसल उपपंजीयक ने सक्ती जिले के कंचनपुर निवासी जानकी गोंड की जमीन को मुस्कान बंसल के नाम से रजिस्ट्री करा दी थी। प्रतीक खेमुका वर्तमान में बिलासपुर में पदस्थ है। इधर नगर पंचायत धर्मजयगढ़ घरों में नल कनेक्शन तो लगा दिया गया, वहीं शाहपुर कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 की निवासी सुनीता हलदार के घर के नल में पानी तक नहीं पहुंच पाया है। वहीं नगर पंचायत से सुनीता हलदार को 15,000 से ज्यादा का पानी के बिल का भुगतान नहीं होने को लेकर नोटिस भेज दिया गया, जबकि सुनीता ने नल में पानी नहीं आने की कई बार जानकारी नगर पंचायत में कर दी है। आपको बता दें कि भागीरथी नल जल योजना के अंतर्गत धर्मजयगढ़ नगर पंचायत के 35 लाख की लागत से सामग्री की खरीदी हुई थी, जिसमें कि घरों में नल तो लगा दिया गया पर पानी ही नहीं पहुंच पाए। आराम से मैं आई हूँ। 2014 से पानी नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पर नल कनेक्शन लगा दिया, तो इस बारे में म्युनिसिपल में भी आके जानकारी दी थी और म्युनिसिपल वाले लोग बोले थे कि इसका भेजेंगे, आदमी कोई कभी तक नहीं भेजे। और नोटिस भी लिख के मैं वहाँ पर जमा की थी। नोटिस वो लोग जमा कर लिए थे। फिर उस बात में मेरे पास प्रूफ तो मोबाइल में ही फोटो कॉपी करके मैं रखी। तो आपके नल कनेक्शन में क्या नल से एक बार भी पानी आया? कम से कम 2-3 दिन पानी आया, उसके बाद तो कभी भी पानी नहीं आया। फिर उस दिन मैं सोची बोर खराब होगा, बनाएंगे लोग। फिर मैं कई दफा म्युनिसिपल में भी आके मैं जानकारी दी, पर म्युनिसिपल वाले लोग कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो आपको कितने का नोटिस दिया है? 15,000। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में शुक्रवार को नई ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर बीके चंद्रवंशी ने ड्रोन के जरिए तमनार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक दवाइयां भेजी, जो कि शासकीय स्कूल ग्राउंड तमनार में उतारेगी। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमनार के 16 ब्लड सैंपल भेजा गया, जो कि सफलतापूर्वक रायगढ़ तक पहुंचा। लगभग 40 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय की गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले समय में जिले के दूरस्थ इलाकों में जरूरी दवाइयां भेजने के लिए इस नेटवर्क को यूज किया जा सकेगा। 13-12 को मिनी स्टेडियम रायगढ़ से हॉस्पिटल विभाग द्वारा इमरजेंसी ड्रग दवा को डायट के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य तमनार के हाई स्कूल मैदान में उतारा गया था। इसमें ये सुविधा होगा कि इमरजेंसी दवा जो आएगा, मान जिस मरीज को नहीं मिलता रहेगा तो तुरंत आके 10-15 मिनट में पहुँच जाएगा। ये सुविधा रहेगा। कितना फायदा मिलने वाला है मरीजों को इसको? आदमी को फायदा तो मिलेगा तुरंत, जितना भी इमरजेंसी जैसे दवा रहेगा वो या मेडिसिन या कुछ और रहेगा तो तुरंत पहुँच जाएगा। हम रुक कर लेते इस वक्त की। रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक के बिजारी गांव में एसईसीएल कोयला खदान से प्रभावित ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीण एसईसीएल के कोयला डिस्पैच वाले मुख्य द्वार पर बैठकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एसईसीएल कंपनी ने 2018 में गांव में विस्थापन के लिए सर्वे कराया था, लेकिन अभी तक विस्थापन के लिए जमीन नहीं दी गई है। ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। नई माइंस का विरोध करने पर स्थानीय लोगों का दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन में डटे रहेंगे। हमार जमीन में होते तो हम बाहर का जाबो। इंदिरा आवास के 2 सालों की तरफ पहले बता दी से पैसा ला दे है, घर के पैसा भी मौजा दिहा कथे ओकर कतेक दी का करी ओकरो भी फैसला कबू नहीं करत है। तो गर्दज फुटकल खा के थोड़े रहे रहो गाँव में। अब बीच लखन दी तो कहाँ जाबो बताओ। ब्लास्टिंग में घर भी टूटे। हाँ, घर भी टूटा थे, कपड़ा भी गिरा थे, घर भी फाटा थे। तब से बैठे ना, परिवार है तो थोड़ी जाबो छोड़ के कहाँ ला। बोला सब चीज करके दे, और खाली देर दे थे 3 महीना के 2, 4 महीना के 2 मोहलत, तो 2 साल के तो मोहलत दे दे ना, तो कबू तो नहीं करी से कुछ ला। यहाँ आंदोलन करत हम एकर मतलब जैसे कि ना हमन ला आश्वासन के ऊपर आश्वासन दे थे और आज करहूँ कल करहूँ के ना जिसे कहा थे, और चारों तरफ घूमेदारी कोड़दारी। ओकर बाद एक तरफ बाची से ओला जिसे कि ना हमन मना करे खातिर जिसे कि ना एमा हमन पिए बर पानी नहीं पा, तो ओला झिन फोन के मना करत हन। तो मना करे के बावजूद तो मन का करत है हमारी यहाँ के 60 थी लेकर ना, तो जिला ले बाहर के उठे जिला ले बाहर जिसे कि सुहागपुर में ट्रांसफर कर दी थी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर गौरेला जिले में अब तक 4,22,000
742 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में पंजीकृत कुल किसानों की संख्या 24,460 है। धान का उठाव न होने के कारण धान खरीदी केंद्रों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। शनिवार और रविवार धान खरीदी केंद्र बंद होने पर यदि उठाव नहीं होता है तो सोमवार से धान खरीदी में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे किसानों को भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। उठाव अभी 5 गाड़ी कुल हुआ है अभी तक सर यहाँ। अच्छा। है ना, उठाव बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले धान खरीदी हम लोग गौखान में जो जमीन लिए थे, हाँ, उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। 3 दिन का खरीदी वहाँ किए हैं। हाँ। और गौखान का जमीन भी हम लोगों का पूरा हो चुका है। और यहाँ भी एक कोना देख रहे हैं अब इधर उधर से कि कहीं किसानों का धान रखने का व्यवस्थित नहीं है, जगह नहीं है, फुल हो गया है। उठाव न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सोमवार से धान खरीदी जो है रोका जा सकता है। विरोध प्रदर्शन करते हुए कोंडागांव कांग्रेस भवन से रैली निकालकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल आमजन को ठगने का काम किया है। किसान, महिलाएं और आमजन सभी परेशान हैं। सरकार तय कीमत पर धान नहीं खरीद रही, बरदाना तक उपलब्ध नहीं करा पा रही। वहीं महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। साल भर में एक भी भूमि पूजन नहीं किया गया। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा सरकार के चुनावी वादों को भी एक भी पूरा नहीं किया है। पिछले साल जो धान बेचे थे, मान लो कोई किसान 100 कुंटल बेचा था तो आज उस किसान का 50 कुंटल 60 कुंटल ही टोकन काटा जा रहा है। बाकी जो धान बच रहा है वो किसान कहाँ बेचेगा? जबकि ये लोग पहले 15 साल पहले भी बोले थे कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे बोल के। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि बारदाना नहीं है, उठाव की कमी है। उठाव आज हो नहीं रहा है, मिलर के साथ उनका समझौता हो नहीं रहा है। जो खरीदी केंद्र है वो परेशान हो रहे हैं कि जगह नहीं है, उतना पर्याप्त जो धान आ रहा है छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई ला रहे हैं तो उठाव नहीं हो रहा, तो उससे भी परेशानी हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री केदार कश्यप, मंत्री टंकराम वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव बस्तर ओलंपिक खेल समापन कार्यक्रम को लेकर जगदलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली अब नक्सलवाद से तौबा कर समाज की सेवा कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह खेल महोत्सव में शामिल होंगे और नक्सल मोर्चे में शामिल जवानों के साथ चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, असम है और छत्तीसगढ़ से भी सैकड़ों से अधिक संख्या में वो लोग जो मुख्यधारा में सम्मिलित हुए हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने समाज में ओहदा पाया है। इस बात का संदेश देने के लिए कि मुख्यधारा में जुड़ करके भी आप काम करेंगे तो समाज की सेवा की जा सकती है। ये संदेश देने के लिए शाह जी के आने के बाद विभिन्न कार्यक्रम हैं। कल यहाँ पर पहले वो बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में होंगे। बस्तर ओलंपिक में विशेष रूप से जो IED ब्लास्ट से जो दिव्यांग हो गए हैं जीवन भर के लिए, उनका पैरा ओलंपिक का कार्यक्रम भी वहीं से शुरुआत होगी। इसके बाद वो उन सारे लोगों से मिलेंगे जो मुख्यधारा में सम्मिलित होकर समाज में ओहदा पाए हैं। नारायणपुर के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा सीमा से लगे अबूझमाड़ के ओछा ब्लॉक के रेखवाया में हितुल के जंगलों में गुरुवार को एक मुठभेड़ हुई। यहां तड़के सुबह 3 बजे से सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 12 घंटे चले इस मुठभेड़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। इलाके की छानबीन के दौरान जवानों ने मुठभेड़ में मारे गए सभी 7 नक्सलियों की डेड बॉडी रिकवर की, जिसके बाद जवानों ने शव को भैरमगढ़ थाना पहुंचाया। ये ऑपरेशन हम लोगों ने 10 अक्टूबर को चालू किया। इस ऑपरेशन में अबूझमाड़ की कठिन जंगल पहाड़ी को क्रॉस करते, इंद्रावती नदी को क्रॉस करते हुए जवानों ने घेराबंदी की। घेराबंदी में लगभग 12 अक्टूबर के अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से ही नक्सलियों द्वारा जब उनको पता चला कि फोर्स पहुंच गई तो उन्होंने जवानों पर फोर्स पर फायरिंग शुरू किया और ये मुठभेड़ रुक कर अनेकों बार लगभग 3 बजे से लेके शाम तक चला। इसमें मुठभेड़ पश्चात सर्चिंग अभियान में जवानों को कुल 60 माओवादी का शव हत्या सहित बरामद हुआ है
और सभी जवान सुरक्षित, किसी को कोई चोट या ऐसे कोई इंजरी नहीं हुआ और सभी वापस आए। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों के समर्थन मूल्य पर गौरेला जिले के अन्य तक 4,22,724 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें पंजीकृत कुल किसानों की संख्या 24,460 है। धान का उठाव न होने के कारण धान खरीदी केंद्रों में बिल्कुल भी जगह नहीं है। शनिवार और रविवार धान खरीदी बंद होने पर यदि उठाव नहीं होता है तो सोमवार से धान खरीदी में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, जिससे किसानों को भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। वहीं वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। उठाव अभी 5 गाड़ी कुल हुआ है अभी तक सर यहाँ। अच्छा। है ना, उठाव बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ जगह बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले धान खरीदी हम लोग गौठान में जो जमीन दिए थे उसमें भी हम लोग कर चुके हैं। 3 दिन का खरीदी वहाँ किए हैं और गौठान का जमीन भी हम लोगों का पूरा हो चुका है। और यहाँ भी एक एक कोना देख रहे हैं अब इधर उधर से कि कहीं किसानों का धान रखने का व्यवस्थित नहीं है, जगह नहीं है, फुल हो गया है। उठाव न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि सोमवार से धान खरीदी जो है रोका जा सकता है। चलो एक और बड़ी खबर नया धानी बिलासपुर से ही। बड़ी खबर आपको नया धानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां गांजा के साथ युवक गिरफ्तार। नया धानी बिलासपुर से गांजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 1.5 किलो गांजा और एक बाइक के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। नशे के खिलाफ बिलासपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। बावजूद इसके लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। NDPS एक्ट के तहत युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सरकंडा थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां 1.5 किलो गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक के पास से 1.5 किलो गांजा और एक बाइक भी बरामद की गई है। तो रुक करते हैं नया धानी बिलासपुर का, जहां डिप्टी सीएम अरुण साहब का बिलासपुर दौरा आज। तो डिप्टी सीएम अरुण साहब आज बिलासपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर करेंगे प्रेस वार्ता। न्यू सर्किट हाउस में 12 बजे होगा आयोजन। आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे अरुण साहब। तो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब आज बिलासपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाने वाले हैं। डिप्टी सीएम अरुण साहब का आज बिलासपुर दौरा है, जहां वे सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। आपको बता दें कि न्यू सर्किट हाउस में 12 बजे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साहब शिरकत करेंगे। है राजधानी बिलासपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां जुआ खेलते 7 जुआरी गिरफ्तार। राजधानी बिलासपुर से 7 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा है सभी जुआरियों को और इस दौरान 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 16,000 नगद भी इस दौरान आरोपियों के साथ पास से जब्त किया गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां जुआ खेलते 7 जुआरी हुए गिरफ्तार। सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा। इस दौरान आरोपियों के पास से 16,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, जहां जुआ खेलते 7 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 16,000 रुपए नगद भी बरामद किया है।
सार्वजनिक स्थान में जुआ खेलते पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद जुआ एक्ट के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपियों के पास से 16,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। चलो एक और बड़ी खबर ने बढ़ते खबरों की ओर, जहां कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कोंडागांव कांग्रेस भवन में रैली निकालकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 साल में आमजन को ठगने का काम किया है। किसान, महिला और आमजन सभी परेशान है। सरकार तय कीमत पर धान नहीं खरीद रही है, बरदाना तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वहीं महिलाओं पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। साल भर में एक भी भूमि पूजन नहीं किया गया। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार अपने चुनावी वादों में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई है। पिछले साल जो धान बेचे थे, मान लो कोई किसान 100 कुंटल बेचा था, तो आज उस किसान का 50 कुंटल 60 कुंटल का ही टोकन काटा जा रहा है। बाकी जो धान बच रहा है वो किसान कहाँ बेचेगा? जबकि ये लोग पहले 15 साल पहले भी बोले थे कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे बोल के। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, पोस्टर चिपकाया जा रहा है कि बारदाना नहीं है, उठाव की कमी है। उठाव आज हो नहीं रहा है, मिलर के साथ उनका समझौता हो नहीं रहा है। जो खरीदी केंद्र है वो परेशान हो रहे हैं कि जगह नहीं है, उतना पर्याप्त जो धान आ रहा है छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाई ला रहे हैं, तो उठाव नहीं हो रहा, तो उससे भी परेशानी हो रहा है। राइस मिलर एसोसिएशन